नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे बायतू आरएलपी नेता उमेदाराम बेनीवाल को जन्मदिन का आशीर्वाद देने के लिए। बायतू बाड़मेर से जोधपुर संभाग प्रभारी हनुमान राम साई की खास रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री जन सेवक भामाशाह जन जन की बुलंद आवाज, गरीबों, किसानों और युवाओं के मसीहा, कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत श्री उमेदाराम बेनीवाल के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आशीर्वाद देने हजारों लोग पहुंचे बायतू। नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद श्री हनुमान बेनीवाल भी बायतू पहुंचे और बेनीवाल ने 36 कौम के लोगों के साथ मिलकर उमेदाराम को जन्मदिन पर जन्म का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद कार्यक्रम इस प्रकार था। सुबह जोधपुर से पत्तासर कारगिल शहीद भिखाराम जी की मूर्ति स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद पटौदी तकिया मस्जिद में जन मिलाप हुआ और जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री गुलाब भारती जी के मठ में आशीर्वाद प्राप्त किया। वहां से गिरा में जन आशीर्वाद में शामिल हुए। वहां से जवार सिंह भूमिया जी के दर्शन कर जाजरा होते हुए कानौड़ पहुंचे और वहां पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से पुष्प वर्षा की और जन्मदिन की बधाइयां दी। इसके बाद अरणेश्वर धाम और खेमा बाबा के दर्शन किए और जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में बायतू में पूरे दिन का जन्मदिन का कार्यक्रम था। सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक हजारों लोगों की भीड़ लगी रही और हजारों लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों को छोड़कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन की। बायतू विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अगला उम्मीदवार उमेदाराम बेनीवाल को बनाने का आश्वासन भी दिया। उमेदाराम बेनीवाल पिछले 5 सालों से बायतू विधानसभा क्षेत्र की जनता के सुख दुख में हर समय मिलकर मदद की है। इसलिए उनके जन्मदिन का आशीर्वाद देने हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। उमेदाराम जी ने कहा, यह जनता का प्यार ही है मेरे लिए, मैं जनता का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। हनुमान बेनीवाल और उमेदाराम बेनीवाल ने मिलकर बायतू विधानसभा क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको खत्म करने का वादा भी किया। राजस्थान में किसानों के लिए जो मुद्दे उठाए उनका भी जिक्र किया। जोधपुर संभाग प्रभारी हनुमान राम साई की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। 2018 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना हुई। वैसे हमारे नेताजी हनुमान जी पिछले 15-20 सालों से जवानों और किसानों के लिए दिन रात एक करके संघर्ष कर रहे हैं। जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की जो बारी बांधी हुई है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, इससे छुटकारा पाने के लिए 2018 के अंदर पार्टी का गठन किया। नई पार्टी थी, मजबूती से चुनाव लड़ा, 57 सीटों के उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से कई जगह सम्मानजनक वोट आए और 3 विधायक जीतकर राजस्थान की विधानसभा के अंदर गए। उसी के डर से जब लोकसभा का चुनाव था तो बीजेपी सरकार को गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अपन सबसे चर्चा करके कि किसके साथ गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि केंद्र के साथ में अकेला नहीं लड़ सकते। नई पार्टी थी तो आप सब लोगों की ज्यादातर राय थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहिए, तो बीजेपी के साथ गठबंधन करके 24 बीजेपी के और एक मात्र रालोपा के नेता 25 के 25 जीता के आपका दिल्ली लेके गए। लेकिन दूसरी पार्टियों ने उनके साथ में चलावा भी किया और बोतल का चुनाव उसने जीत लिया, फिर टायर का चुनाव मिला। लेकिन नेताजी के अंदर इतना दम था कि पूरी राजस्थान के जनता के प्रति इतना इनका प्रेम था कि इनके कहने मात्र से बोतल टायर के निशान के ऊपर 24 बीजेपी के सांसदों को ले जाकर दिल्ली की पार्लियामेंट में लेके गए। लेकिन अभी दिल्ली की सरकार ने किसानों के साथ में 3 काले कानून लाए, वो नेताजी को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। इसलिए बीजेपी से गठबंधन तोड़कर किसानों और जवानों के साथ में सड़क के ऊपर आकर किसानों के हित में संघर्ष किया और बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। क्योंकि हमेशा ये अपनी चिंता नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों और जवानों की चिंता करते हैं। इनका एक ही मकसद रहता है कि किस तरह से राजस्थान के अंदर जो चल रहा है सिस्टम, इसको कैसे बदला जाए। इस तरीके से राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, अव्यवस्थाएं इतनी फैल गई है कि इसका कोई हद नहीं। अगर थानों के अंदर देखें तो अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, महिलाओं के प्रति देखें, बच्चों के प्रति अपराध और भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, आप किसी से अछूता नहीं है।
अभी देख लो, आप आज गिड़ा से आए होगे, नई रोड अभी बनी है और उसके अंदर इतने खड्डे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको देखने से ऐसे लगता कि ये तो रोड तो कोई 5-7 साल पुरानी हो, लेकिन वो रोड 3 महीने पहले बनी है और उसकी ये हाल है। तो राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला हर जगह है और नेताजी हमेशा अपने हित के लिए संघर्ष करते हैं। अभी नेताजी के निर्देश अनुसार जो बजरी की राजस्थान के अंदर लूट चल रही थी, तो उस लूट को रोकने के लिए नेताजी के आदेश अनुसार बालोतरा से संघर्ष की शुरुआत की और ये आंदोलन पूरे राजस्थान के अंदर जन आंदोलन का रूप लिया। क्योंकि जो बजरी का ट्रक 7-8 हजार में मिल रहा था, वो ये लुटेरी सरकार 25-30 हजार रुपए के अंदर लूट कर किसानों को जिस तरीके से राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, तो वो नेताजी से सहन नहीं हुआ। इसी प्रकार जिस तरीके से कहीं भी कोई भी पीड़ित शोषित दलित को जब भी जरूरत पड़ती है, तो आरएलपी सबसे आगे आके उनके बचाव में, उनके हित के अंदर न्याय दिलाने के लिए आरएलपी सबसे आगे रहती है। इसलिए नेताजी को आपको मजबूत करना है। अभी 2023 के चुनाव है, अब कई लोग बोलते हैं अब की 18 के बाद में आरएलपी का प्रभाव कम हो गया। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं कि आपको रात में सोते हुए कोई सपना आया था क्या? अब लोगों की आशा और उम्मीद के देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि आरएलपी के प्रति जनता का विश्वास 18 से 4 गुना बढ़ा है। जो 18 के अंदर वोट आए थे, पूरे राजस्थान के अंदर 4 गुना वोट आएंगे और पूरे राजस्थान की जनता की आशा और उम्मीद की किरण सिर्फ नेताजी है। और वो उनके दिमाग में हमेशा यही सपना रहता है कि राजस्थान के जवानों के लिए नए रोजगारों की स्थापना कैसे हो, सरकारी पद जो पड़े हैं खाली वो पूरे भरे जाए और किसान के हर खेत तक फ्री बिजली मिले और किसानों की सिंचाई का हर खेत तक पानी मिले। ये नेताजी का सपना है। तो इस सपने को साकार करने के लिए आप सत्ता के नजदीक भेजोगे, सत्ता के अंदर वो ताकत होगी, सत्ता के अंदर भेजोगे, तभी वो कर सकते हैं। नहीं तो विपक्ष में रहकर खाली संघर्ष ही कर सकते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, अन्याय होने नहीं देते हैं। लेकिन आगे हमेशा के लिए अत्याचार और अन्याय बंद कैसे हो, संपूर्ण राजस्थान का डेवलपमेंट कैसे हो, उसके लिए नेताजी के पास विजन है। नेताजी का सपना है कि राजस्थान के अंदर नए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, नए उद्योग लगे, ताकि जवानों को रोजगार के लिए बाहर अदर स्टेट के अंदर नहीं जाना पड़े और किसान के हर खेत तक पानी मिले और किसानों को फ्री बिजली मिले, ताकि हमारा किसान सबल हो और यूरोपियन कंट्री के तर्ज पर वहाँ किसान कैसे खुशहाल हो, ऐसे किसान यहाँ इंडिया के किसान, राजस्थान के किसान खुशहाल होना चाहिए। तो वो नेताजी के अंदर विजन है। तो आप सभी 36 कौम के लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार मेरे जन्मदिन के ऊपर आप बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए, उसी जोश और जुनून के साथ अभी 23 के अंदर चुनाव है, उसके अंदर आप 4 गुना जोश दिखाना। अभी जो जितने आए हैं, आप अगर 10-10, 20-20 वोट जोड़ोगे तो ये असंभव नहीं है। अगर सत्ता के अंदर नेताजी जाते हैं तो राजस्थान का डेवलपमेंट होगा, एक नए राजस्थान का निर्माण होगा, युवाओं के सपनों का राजस्थान होगा, किसानों के सपनों का राजस्थान होगा। हमारे किसानों के बच्चे भी यूएस, इंग्लैंड और यूरोप पढ़ने के लिए जाएंगे। हमारे किसान खुशहाल हो गए, जवानों के लिए नए रोजगार के आयाम मिलेंगे और ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। मजाल है किसी के अंदर जब है कि वो भ्रष्टाचार कर दे, क्योंकि सत्ता कमजोर है। सत्ता के अंदर बैठे हुए नेताओं का मिलाजुली का खेल है। पहले बीजेपी सरकार के अंदर भी घोटालों का आरोप लगाने वाले नेता, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो नेता बिल्कुल चुप हो गए और आपकी कमाई ज्यादा कैसे हो, उस कमाई के अंदर जुट गए। बजरी माफिया के साथ में मिलकर पूरे राजस्थान की जनता को लूटना शुरू कर दिया। आप ही बताओ, जैसे आवास आए हुए 1.5 लाख रुपए का आवास मिल रहा है, उसमें 80,000 रुपए की आपकी बजरी आ रही है, तो बाकी काम कैसे होगा? उसके साथ साथ में आप सरकारी दफ्तर में जाओ, आपकी बिजली खराब होती है, आप एफआरटी में कंप्लेंट करते हो, 10-15 दिन कोई सामने देखने वाला नहीं है। ट्रांसफार्मर जल जाता है, आप INCN के ऑफिस के चक्कर काट के थक जाते हो, महीनों भर लग जाते हैं आपके नए ट्रांसफार्मर मिलने में। यही हाल है स्कूलों के। अब स्कूलें तो बहुत ज्यादा खोल दी, लेकिन उसके अंदर अध्यापकों की कमी है, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है, बच्चे पढ़
लेकर होशियार हो जाएंगे तो नेताओं के कहने में उनके अनुसार गुमराह नहीं होंगे, इसीलिए ये मास्टरों की व्यवस्था पूरी नहीं कर रहे हैं। वैसे ही चिकित्सा के क्षेत्र में देख लो, आप हॉस्पिटलों के बाहर जाके देखो, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं कि आपका 25 लाख रुपए तक की दवाई फ्री मिलेगी, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाके देखो आपको 500 की फ्री मिल जाए तो आप मान लेना कि ये सरकार के बोर्ड सही है। और अभी जो महंगाई राहत के नाम पर सरकार अपना चुनावी प्रचार में चला रही है, अपनी जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी कर रही है, करोड़ों अरबों रुपए का पानी की तरह बहा रही है। आप जहाँ देखोगे वहाँ आपको पोस्टर मिलेगा, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे बस हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, एक गाँव पंचायत मुख्यालय तक नहीं छोड़ा इन्होंने, जगह जगह पोस्टर लगा दिए। पोस्टर लगाने से महंगाई कम नहीं होगी। अगर महंगाई असली कम करनी है तो बजरी के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो और अन्य तरीके के राहत पैकेज जनता के अंदर दो ताकि जनता को महंगाई से राहत मिले। नहीं तो चुनावी वादों से कुछ नहीं होगा। आपने 2018 के अंदर जो घोषणा पत्र था उसके अंदर आपने 20% काम भी पूरा नहीं किया। आपके चुनावी घोषणा पत्र में था 3500 रुपए बेरोजगार युवाओं को रोजगार बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन आप यहाँ हजारों की संख्या में युवा बैठे हो, कितने लोगों को 3500 रुपए भत्ता मिलता है वो बताओ। तो इसी तरीके से झूठे वादे किए, किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी की बात कही और 4 साल आपको इधर उधर गुमराह किया और अभी चुनाव नजदीक आए तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े फिर पोस्टर लगा रहे हैं, हमने ये काम सेक्शन करा दिया, हमने वो काम करा दिया। जब धरातल के ऊपर काम हो तब मानना कि इन्होंने कुछ काम करवाया है, नहीं तो इनकी नीयत में खोट है और ये जनता को बगलाने के लिए अलग अलग के षड्यंत्र रच रहे हैं। इनसे आपको जागना है और नेताओं का हकीकत कौन है, असली जनसेवक कौन है, इसके बारे में आपको पहचान करनी होगी और एक नए राजस्थान के निर्माण के लिए नेताजी का हाथ आपको मजबूत करना होगा ताकि राजस्थान का सिस्टम बदले, राजस्थान के अंदर शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी हो, राजस्थान एजुकेशन का हब बढ़े। और वैसे बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के अंदर पिछले कई टाइम से स्थानीय मुद्दे रहे हैं कि बाड़मेर को नया एयरपोर्ट मिले, बाड़मेर के अंदर नया ड्राई पोर्ट मिले, बाड़मेर के अंदर नए रेलवे के प्रोजेक्ट मिले, लेकिन किसी के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आप नेताजी को मजबूत करने के लिए करने का ही है कि आपके पास विकल्प है कि सत्ता के अंदर आप भेजोगे तभी अपनी सारी समस्याओं का परमानेंट इलाज होगा। किसानों को फ्री बिजली मिलेगी, अच्छी जवानों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा।